हेलो भाइयों, मैं तुम्हारा भाई अभी सिंह गडोली और आज मैं आपको भारत के सबसे बड़े दंगे के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला पारसी मुस्लिम दंगा 17 अक्टूबर 1851 को शुरू हुआ और एक गुजराती लेख की एक प्रति मोहम्मद को चित्रित करने के बाद महीने तक चला। पारसी अखबार चित्रज्ञान दर्पण द्वारा प्रकाशित लेख बॉम्बे में जामा मस्जिद की दीवार पर पोस्ट किया गया था। नमाज के बाद लगभग 11 बजे मस्जिद से बाहर निकल रहे लोगों ने इसे देखा और क्रोधित हो गए, क्योंकि इस्लाम मोहम्मद के संचित चित्रण को रोक लगाता है। प्रिंटर के कारण मोहम्मद की एक छवि प्रकाशित की गई जिसमें उनकी एक आंख पर एक दोष था जिसे वह उस आंख में अंधे लग रहे थे। पारसियों पर सड़कों पर, उनके घरों में भीड़ द्वारा हमला किया गया, दुकानें लूट ली गईं, पारसी अग्नि मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, आभूषण चुरा लिए गए। कोतवाल ने दंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही। कर्फ्यू घोषित कर दिया गया और शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात कर दी गई। एक महीने बाद 24 नवंबर 1851 को दोनों समुदाय के सदस्यों के बीच बैठक हुई, जहां कस्टर जी ने स्पष्ट किया कि उनके पैगंबर का चित्रण करके मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने बताया कि यह अन्य सभी उल्लेखनीय व्यक्तियों की तरह मोहम्मद के बारे में जानकारी का एक टुकड़ा मात्र था, जिसे अखबार प्रकाशित कर रहा था। उन्होंने उल्लेख किया कि विवादास्पद कार्य साइमन ओकले से कॉपी किया गया था। सद्भावना और मित्रता प्रदर्शित करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि दोनों समुदाय शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं, सर जमशेदजी जीजीभाई और बॉम्बे के काजी मुस्लिम और पारसी इलाकों में एक ही गाड़ी में एक साथ सवार हुए। फिर 1857 में फिर दंगा हुआ, फिर 1873 में दंगा हुआ। फिर जो 1873 में दंगा हुआ उसकी डेट है 15 जून को। रुस्तम मंजी हरमोनसजी जलभोए ने गुजराती में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मोहम्मद सहित प्रतिष्ठित हस्तियों की जीवनियाँ शामिल थीं। तनाव पहले से ही बढ़ रहा था जब द मेमोरियल के लेख में अद्भुत और अधिकृत किया गया। लाठियों और पत्थरों से लैस सीढ़ियाँ और अरबों की एक भीड़ ने अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर हमला कर दिया। द मेमोरियल शुक्र 13 फरवरी 1874 उस समय के पुलिस आयुक्त सर हेनरी स्काउटर को तनाव के बारे में पता था, लेकिन पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने में विफल रहे। भीड़ ने व्यावहारिक रूप से निर्विरोध पारसियों पर उनके घरों और सड़कों पर हमला करना शुरू कर दिया। अगले दिन खेतवाड़ी में फिर से दंगे भड़क उठे। अगले दिन कुछ पारसियों ने कब्रिस्तान की ओर जा रहे एक मुस्लिम अंतिम संस्कार जुलूस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। 4 पारसियों और 7 मुसलमानों को जमशेदजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई अन्य घायलों को भी इलाज किया जा रहा था। नारायण वासुदेव और डॉक्टर लेबनी ने पारसी और मुस्लिम समुदाय के लिए सुलह आंदोलन शुरू करने की पहल की। पारसियों ने मुसलमानों से अपने धर्मवादियों के निचले वर्गों के आचरण पर गंभीर खेद की मांग की, लेकिन आंदोलन विफल रहा। इसका कारण यह था कि पारसियों के आग्रह के बावजूद मुसलमान पारसी नेताओं को प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति सौंपने में विफल रहे थे। 1885 में फिर दंगा हुआ।
26 नवंबर 1885 को पारसी और मुसलमानों के बीच एक और दंगा हुआ, जब अधिकारियों द्वारा दरगाह बनाने के लिए जमीन दी गई। चूंकि नगर परिषद में पारसी सदस्य थे, इसलिए उन पर इसे न देने का आरोप लगाया गया था। ये था हमारे भारत में सबसे पहला दंगा जो पारसी और मुस्लिमों के बीच हुआ था। अगर आपको ये जानकर अच्छा लगा हो तो मैं आपको ऐसे ही भारत में हुए सभी दंगों के बारे में आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।